अखिलेश यादव लगातार सियासत कर रहे हैं। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग न्याय की उम्मीद नहीं छोड़े। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोग न्याय की उम्मीद नहीं छोड़े। नाइंसाफी का हुक्म ज्यादा दिन नहीं चलता है, सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा। समझिए, ये कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हो रहा है। उसके बाद अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि आप लोग, सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा, उम्मीद ना छोड़े, न्याय की उम्मीद ना छोड़े। किस पर सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप लोग न्याय की उम्मीद नहीं छोड़े, सरकार बदलेगा और न्याय का युग आएगा। चलिए, संभल पर हर अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। इसीलिए हम कह रहे हैं जीत जोरदार है, देवेंद्र दमदार हैं, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की मेहनत और उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सीटें मिली है और महायुति गठबंधन पूरी मेहनत के साथ, पूरी टीम वर्क के साथ सत्ता में आया है। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। तो महाराष्ट्र में महायुति को बम्पर जीत मिल गई है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को मिली जीत ने बीजेपी के विरोधियों को और खास तौर पर कट्टरपंथियों को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। विरोधियों को डर है कि अगर हरियाणा और अब महाराष्ट्र में मिली प्रचंड जीत से बीजेपी का आत्मविश्वास और बढ़ेगा तो बीजेपी अपने एजेंडे पर पूरी ताकत से काम करेगी। मतलब साफ है कि अभी तक जिन फैसलों को लेने में मोदी सरकार हिचक रही थी, अब उन फैसलों को मोदी सरकार पूरे दमखम से लागू करवाएगी। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों ने महाराष्ट्र की प्रचंड लहर में अपना अहम योगदान दिया, लेकिन महाराष्ट्र की जीत का महानायक बनकर कोई और उभरा है, तो वो है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सियासी चक्रव्यूह के हर दरवाजे को सिर्फ तोड़ा ही नहीं, बल्कि उसे चकनाचूर कर दिया। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापिस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। महाराष्ट्र चुनाव में आए अप्रत्याशित नतीजों ने कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की नींद उड़ा दी है। जिस तरह से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी केवल 49 सीटों पर सिमट कर रह गई, उससे कई नेताओं के तो राजनीतिक करियर पर ही सवाल उठ रहे हैं। इससे भी बढ़कर बीजेपी के विरोधी और कट्टरपंथी इसलिए भी परेशान हैं, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव का असर अब देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। और वो कैसे पड़ेगा, वो भी हम आपको 5 पॉइंट में बता रहे हैं। पहला, वक्फ बिल समेत अन्य विधेयकों को मिले गिरफ्तार। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में मिली जीत के बाद मोदी सरकार का आत्मविश्वास कहीं न कहीं बढ़ा होगा, जिसके बाद मोदी सरकार अब पूरे आत्मविश्वास के साथ वक्फ संशोधन विधेयक पर आगे बढ़ेगी और वक्फ बोर्ड की मनमानी को पूरा दमखम लगाकर रोकेगी। एक है तो सेफ है कि नारे के साथ हिंदू एकजुटता पर फोकस, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में हिंदुत्व के नए संस्करण एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे नारे की भी अग्नि परीक्षा थी, जिसमें बीजेपी को जीत मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के कोर एजेंडे को आगे बढ़ाएगी और हिंदुओं को जातियों में बांटने वाले लोगों पर खुलकर प्रहार करेगी। बीजेपी का कांग्रेस पर सीधा दबदबा। जो बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद से दबाव में थी और कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो रहा है, वो कांग्रेस हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में हुई सीधी लड़ाई में बीजेपी से चुनाव हार कर बैकफुट पर आ गई है। और यह चुनाव जीतकर बीजेपी ने सिद्ध कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का तुक्का लगा था और बीजेपी के खिलाफ लोगों में कोई नाराजगी नहीं है। कांग्रेस के वर्चस्व में आई कमी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन का असर ये भी पड़ा है कि कांग्रेस को ज्यादातर सीटों में मिली हार ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर कर दिया है। इस हार के बाद कांग्रेस को इंडी गठबंधन के अंदर अपने ही सहयोगी दलों से चुनौती मिल सकती है, खासकर आम आदमी पार्टी जैसे दलों से, जो दिल्ली में अगली बड़ी परीक्षा के लिए तैयार है। बीजेपी का दबदबा बरकरार। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष आरोप लगा रहा था कि बीजेपी ने पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है और आम जनता की अनदेखी की है, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजे ये साबित करते हैं कि इन आरोपों का मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ा है और मोदी का जलवा बरकरार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर महाविकास आघाड़ी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो वहीं विपक्ष के नेता की कुर्सी के लिए संकट खड़ा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाविकास आघाड़ी की एक भी पार्टी 29 तक का आंकड़ा तक पार नहीं कर सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आए? अब विपक्ष की ओर से सवाल खड़े करना लाजमी था। झारखंड पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन हाँ, जैसे ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता लगातार नतीजों पर और ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगे हैं। अब आपको बता देते हैं कि इस पर बयान किसके किसके और क्या क्या आए हैं। सबसे पहला बयान, नतीजे आते आते रुझान शुरू हुए थे, उसके तुरंत बाद संजय राउत का आता है, जो कि शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट के नेता, वो कह रहे हैं नतीजे गड़बड़ है, ये जनता का फैसला नहीं है, यानी ये भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके बाद केसी वेणुगोपाल, जो कि महासचिव है कांग्रेस के, कह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, सदमे से निकल ही नहीं पा रहे हैं कांग्रेस के नेता। राष्ट्रीय दल भी कांग्रेस के ही नेता है, वो कह रहे हैं लोकतंत्र और भारत के लिए ये नुकसान है, लेकिन झारखंड में जो कुछ हुआ उस पर किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, क्योंकि झारखंड में इंडी गठबंधन को जीत मिली और बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस के नेता मुमताज पटेल ये कह रही हैं जनता का ब्रेन वॉश किया गया है, वो जनता के ब्रेन वॉश तक की बात कह रही हैं। वहीं अजय यादव कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ईवीएम गलत है, यानी वो ईवीएम को ही दोषी ठहरा रहे हैं। और ये कोई कांग्रेस के पहले नेता नहीं है, कांग्रेस के कई नेता लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े करते रहे हैं, और उसमें सबसे पहला नाम राहुल गांधी का है, क्योंकि राहुल गांधी इसके पहले ईवीएम पर सवाल भी खड़े करते रहे हैं, साथ ही कई बार चुनाव नतीजों के लिए जनता को दोषी ठहराते रहे हैं। वही बता दें आपको कि इस वक्त मेरे दो सहयोगी मुंबई से अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं और जान लेते हैं कि बैठकों का दौर लगातार जारी है, क्या मंथन हो रहा है, क्या बातचीत की जा रही है। प्रगति और कोमल इस वक्त साथ में जुड़े हैं। प्रगति, पहले आपके पास आऊंगी, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और जो बैठक हो रही है उसके बारे में अपडेट दें, कुछ निकल कर सामने आ पा रहा है कि बात किस सीट पर की जा रही है, कि कौन सा मंत्री कितने मंत्री किस पार्टी को दिए जाएंगे, इस पर कोई बातचीत हो रही है? बिल्कुल, कयासों का बाजार गर्म है अनामिका, कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी क्या फैसला लिया जाएगा ये सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां एनसीपी की बात करें तो बैठक हो चुकी है, जहां एनसीपी के तमाम विनिंग कैंडिडेट्स और नेता मौजूद थे, जिन्होंने अजीत पवार को अपना नेता चुन लिया। अब मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देती हूँ। मैं मौजूद हूँ ताजलैंड एंड के सामने, जो कि होटल है बांद्रा में, जहां पर शिवसेना की बैठक होनी है। एक के बाद एक गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम नेता शिवसेना के अंदर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन के, जो बैरिकेड्स हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि कोई भी इसको पार ना कर पाए। सिक्योरिटी टाइट की जा रही है, और अमूमन ऐसा होता है मुख्यमंत्री आने वाले होते हैं तो और भी ज्यादा सुरक्षा टाइट कर दी जाती है, और थोड़ी देर का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और उससे पहले ये ताज के बाहर प्रगति मौजूद है, जहां पर शिंदे गुट के नेताओं की बैठक जारी है, जो विधायक जीते हैं उनसे बातचीत की जा रही है। कोमल का रुख कर लेती हूँ। कोमल, मांग लगातार नतीजे सामने आने के बाद भी उठ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके चेहरे पर उनकी मेहनत से बीजेपी को बड़ी सीटें मिली हैं और महायुति गठबंधन जिस तरह से आगे बढ़ा है, क्योंकि पिछले बार जैसे काम किया है उससे और मजबूती से काम करेंगे, दावा किया गया था। और क्या कुछ हो रहा है बैठक में? कोमल की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं प्रगति का रुख कर लेती हूँ। एक बार प्रगति, बहुत संक्षेप में बताइएगा, बैठकें लगातार जारी हैं, बैठकों का दौर दोनों तरफ हर तरफ से हो रहा है, क्योंकि कल ये बताया जा रहा है कि उद्धव गुट की भी बैठक बुलाई गई है, उसमें भी समीक्षा की जाएगी हार पर। कल 12 बजे उद्धव गुट की भी बैठक बुलाई गई है, वहां तमाम नेता मौजूद रहेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो होटल आप देख रहे हैं, हालांकि स्पष्ट ऐसी जानकारी बात नहीं आ रही थी सामने, लेकिन ये वही होटल है जहां उद्धव गुट के नेताओं के लिए भी कमरे बुक किए गए थे। इस तरीके से जो पार्टी, जो दल था, वो आश्वस्त खुद को महसूस कर रहा था, इतना कॉन्फिडेंट था कि जीत उसकी होगी, और इस